सीएम योगी आदित्यनाथ जिस हेलीकॉप्टर से चलते हैं उस हेलीकॉप्टर में आखिर अचानक क्या हुआ कि 9 मिनट तक वो हवा में फंसा रहा। उससे भी हैरानी की बात यह है दोस्त, दूसरी बार सीएम योगी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। तो कानपुर में जब वो हेलीपैड पर थे तो उनके स्वागत में 2 अज्ञात लोग पहुंच गए, जिनसे पूछताछ हुई तो बहुत बड़ा खुलासा सामने आया। उसके बाद 26 मार्च को जब योगी आदित्यनाथ आगरा दौरे पर गए तो वहां उनका विमान 9 मिनट तक हवा में फंसा रहा। इस दौरान योगी आदित्यनाथ के विमान की कैसे इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, 2 घंटे तक करीब वो एयरपोर्ट पर कैसे रुके रहे, पूरी कहानी जरा सुनिए। फिर इस बात पे आते हैं कि आखिर ये बार बार हो क्यों रहा है, क्या किसी बड़े खतरे का इनपुट है। दरअसल आगरा में कार्यक्रम खत्म होने के बाद सीएम योगी के राजकीय प्लेन ने बुधवार दोपहर 3:40 पर उड़ान भरी थी। 20 मिनट बाद वो प्लेन वापस लौट जाता है। वहां मौजूद लोगों को भी समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। तो पता चलता है कि पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई है। उसमें कोई तकनीकी खराबी थी, इसकी वजह से वो करीब 9 मिनट तक हवा में फंसा रहा। पायलट को जैसे ही ये लगा कि विमान में दिक्कत है, वो उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाता है। उसके बाद करीब 1.5 घंटे तक सीएम योगी एयरपोर्ट के लॉन्ज एरिया में रुके रहते हैं। वहां तब सुरक्षा व्यवस्था टाइट थी। जब दिल्ली से शाम 5:42 पर दूसरा चार्टर प्लेन जाता है, तब जाकर सीएम योगी आगरा से लखनऊ के लिए रवाना हो पाते हैं। इससे पहले मई 2024 में ही बिहार में योगी का हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया था, जिसका किस्सा वो खुद पूर्वी चंपारण की रैली में सुनाते हुए नजर आए थे। तो सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ की विमान में अगर कोई खराबी है, सुरक्षा के लिहाज से फिर वो नया विमान क्यों नहीं खरीदते, या फिर दौरे से पहले उसकी प्रॉपर चेकिंग क्यों नहीं होती। हालत तो ये तक है कि एनएसजी कमांडो को भी धोखा देने की कोशिश कुछ लोग करने लगे हैं। दरअसल योगी जब कानपुर दौरे पर थे तो सीएम के स्वागत की सूची तैयार हुई थी, जिसमें 36 लोगों के नाम थे। लेकिन अचानक से रवि प्रताप और ईशान मल्होत्रा नाम के व्यक्ति बिना पार्टी नेताओं और पुलिस अधिकारियों की जानकारी के कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद हड़कंप मच जाता है और जांच के आदेश दिए जाते हैं। उससे पहले गाजियाबाद में योगी का काफिला गुजरने से पहले कुछ लड़कों ने उसी रास्ते पर जमकर उत्पात मचाया था, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। अक्टूबर 2021 में तो यह हालत हुई थी कि बस्ती में योगी के कार्यक्रम में एक व्यक्ति हथियार लेकर घुस गया था। जांच हुई तो पता चला कि गौर ब्लॉक प्रमुख जटाशंकर शुक्ला के सगे भाई के साले जितेंद्र पांडे लाइसेंसी हथियार के साथ कार्यक्रम में चले गए थे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। इटावा के सीओ रमेश चंद्र पांडे थे तब, और उन्होंने जब उस पूछताछ की तो उसे बाहर निकाला, और पूछताछ की तो लापरवाही के आरोप में फिर 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। बराबर योगी आदित्यनाथ को धमकी भी मिलती रहती है, इसलिए यह सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो प्रॉपर तरीके से विमान और कार्यक्रम स्थल की जांच करें, ताकि किसी तरीके से कोई सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश न करे। हर बार ऐसा होता भी है, उसके बाद भी इस तरीके की खबर सामने आ जाती है, जिससे लोगों के मन में कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।